بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء मुत्तफ़क़ुन अलैह। आज के इस अजीम शान इजलास के सदारत फरमा रहे मेरे रफीक दर्स काजी नौशाद साहिब दामत बरकातुहुम और उलमाए किराम जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, मेरे सामईन मुअज़्ज़ज़ भाई और मेरी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिला तमहीद अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि पहले ही ये कह दिया गया है कि आपको 15 मिनट में अपनी बात पूरी करनी है। आप समझ लीजिए क्या होगा, बातों का बखेड़ा हो जाएगा, बात शुरू भी नहीं होगी, बात खत्म हो जाएगी। असल मकसद तो ये होता है कि दो बात कहें दो बात सुने। देखिए, कहने की चीज नहीं है, नात हमदे नबी हमदे रसूल एक महमूद चीज है, महमूद चीज है, अच्छी चीज है, सवाब है, लेकिन हर चीज के लिए एक हद होती है। देखें, नात जरूर पढ़ें, सवाब कमाएं, लेकिन उसके हद में रहकर। कुछ अशार हो गए, संजीदगी से हो गए। देखिए, जो चीज गैर महमूद है, खुद आपका दिल गवाही देगा। आपका दिल जिस चीज को गवाही दे दे कि ये सही है बिल्कुल, तो फिर करें। अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है, फिर हम उसको उसी एतबार से जो हमारे क्या है पूर्वजों से या हमारे जो अकाबिरीन से जो चीज क्या है जो तरीका उनके साबित है, उसी को अपनाएं। नात पढ़े, जरूर पढ़े, लेकिन हर चीज का ख्याल रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी चीज के सवाब को हासिल करते करते फिर हम उससे हद से निकल जाएं, फिर वो चीज हमारे लिए बुरी हो जाएगी, फिर फसाद का सबब हो जाएगा। खैर, अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक दे। मैंने आप लोगों के सामने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है और हदीस एक पढ़ी है। देखिए, बात को मैं शुरू करना चाहता हूँ कि आज इस्लाहे मुआशरा के नाम से आज हमारे बहुत से प्रोग्राम होते हैं, गांव प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उस प्रोग्राम में ही खुद इस्लाह की जरूरत पड़ जाती है। बड़ी अफसोस की बात है, यानी प्रोग्राम है इस्लाही मुआशरे के नाम से, लेकिन प्रोग्राम ही खुद इस्लाह के मोहताज है। अजीब सी बात है। खैर, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आयत मैंने पढ़ी है, जो हदीस मैंने पढ़ी है, उसी के तहत कि आज हमारे मुआशरे के अंदर एक ऐसी बुराइयां तो बहुत सारी हैं जिसका हम मुकाबला कर रहे हैं, जिससे हम मुतासिर हैं, जो आज हमें गुनाह की तरफ धकेल रही हैं। जो बुराइयां आज हमें जलालत के दहाने पर लेकर जा रही है, उन्हीं बुराइयों में से एक बुराई जो आज हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे घरों के अंदर फैल रही है, उस बुराई में, उन्हीं बुराइयों में से एक बुराई जहेज की लानत और जहेज की बुराई है। आज इसी जहेज की लानत की वजह से कितने नौजवान लड़कियां घर में बैठी हैं। आज इसी जहेज की लानत की वजह से कितनी नौजवान लड़कियां आज फांसी के फंदे पर लटकने पर मजबूर हैं। आज बहुत सी लड़कियां दीन और मजहब इस्लाम को छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं। आज बहुत सारी लड़कियां आज दूसरे लोगों के साथ, आज नौजवानों के साथ भागने पर मजबूर हो रही है, इसी जहेज की लानत की वजह से। जिस जहेज की लानत को आज हमने अपने घरों में पाला है, आज हमने इसको पनपने का मौका दिया है, आज हमारा बच्चा नौजवान होता है, आज हमारी लालच के आज हम क्या करते हैं, लालच करते हैं और इसी लालच को इतना बढ़ावा देते हैं
कि न जाने हम कितनी बुराइयों को इसकी वजह से मुलव्विस हो जाते हैं, हराम खोरी करते हैं, हराम कारी करते हैं। हालांकि ये शादी, ये निकाह नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती, कि निकाह करना, शादी करना, ब्याह करना ये मेरी सुन्नत है। जब नबी की सुन्नत है तो हम इस सुन्नत को नबी की सुन्नत के मुताबिक क्यों ना अदा करें, नबी की सुन्नत को क्यों ना सामने रखें, कुरान को क्यों ना सामने रखें, हदीस को क्यों ना सामने रखें, सहाबाए किराम की आदत को क्यों सामने ना रखें। आज हमने इस शादी को, इस सुन्नत को, इस सुन्नत का आगाज एक हराम खोरी से करते हैं, न जाने कैसी कैसी खुराफात से करते हैं। फिर शादी के बाद हम ये तलाश करते हैं कि मेरी बीवी सबसे ज्यादा नेक हो, मेरी बीवी सबसे ज्यादा पाकबाज हो, मेरी औलाद सबसे ज्यादा पाकबाज हो। खुदा की कसम ऐसा कभी नहीं हो सकता। बल्कि इस सुन्नत को अदा करने के लिए आपको कुरान की तरफ रुजू करना होगा। कुरान क्या कहता है, मैं आपको मुख्तसर अंदाज में बताता चलूं। कुरान के मुताबिक शादी क्या है। उरीदु अन उनकिहका इहदा इब्नतैया हातैनि अला अन तअजुरनी थमानिया हिजज। इस्लामी शादी बता रहा हूं मैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी हैं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हैं। समझ रहे हैं बात को। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के दामाद कौन हुए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। देखिए शादी निकाह किस तरह है, निकाह किस तरह हो रहा है, शादी कैसे हो रही है। ससुर जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम है, क्या फरमा रहे हैं अपने दामाद से, क्या उरीदु अन उनकिहका इहदा इब्नतैया हातैन, मैं चाहता हूँ, मेरा इरादा है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी दो बेटियों में से किसी एक के साथ कर दूं। कौन कह रहे हैं? ससुर दामाद से, ए दामाद, मैं अपनी दोनों लड़कियों में से किसी एक की शादी तुमसे कराना चाहता हूँ। आगे देखिए, अला अन तअजुरनी थमानिया हिजज, इस शर्त पर कि तुम मेरे घर में 8 साल नौकरी करो। समझ रहे हैं? और आसान से समझिए कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का निकाह कराना चाहता हूँ। 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए मुझे दो और मेरी बेटे को ले जाओ। आज का कोई जवान का बाप हो और समधी उससे ये कह दे कि समधी जी, अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे बेटे के साथ तो कर दूंगा, शर्त यह है कि 8 लाख रुपए मुझे दो, तो थप्पड़ ना लगाए, कम से कम इतना तो कह देगा कि 100 बेवकूफ मर गए, एक बेवकूफ तो जिंदा हुआ, दुनिया में पैदा हुआ। यही होगा। इस्लामी शादी है क्या? इस्लामी शादी ये है, वआतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला। ए जो जवान, जब तुम्हारे अंदर महर की ताकत है फिर जाकर शादी करो। मैंने हदीस पढ़ी है शुरू में, क्या कहा? मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ। ए नौजवानों, नबी फरमा रहे हैं, ए नौजवानों, जब तुम्हारे अंदर सकत हो खर्च करने की, अपनी बीवी पर महर देने के पैसे हो, और खिलाने पिलाने के, ओढ़ने के पैसे हो, बीवी को रखने के पैसे हो, फिर शादी करो, वरना ये नहीं है तो अपनी ख्वाहिशात को, अपने ख्वाहिशात नफसानी को दूर करने के लिए रोजा रखो, ताकि तुम्हारे अंदर गुनाह की तलब पैदा ना हो। शरीयत बता रही है ये चीज। आज तो पता क्या चला, शादी में खर्च किसका होगा? मर्द का या औरत का? लड़की का या लड़के का? लड़के की जिम्मेदारी है कि अपने पैसे खर्च करके बीवी को ले आओ, यानी बीवी को महर दो। आज महर का मामला भी अजब है। क्या करते हैं? लिख तो देते हैं 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, लेकिन अदायगी कोई नहीं करते। हालांकि बीवी का हक है कि आप
जब आप अपनी बीवी को अपने घर लेकर जाते हैं, बीवी से मिलने से पहले आपसे वो पैसे का या महर का मुतालबा कर सकती है। ये हक है शरीयत एतबार से।